हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी एजुकेशन वायर। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जो है ये सीडीपी का वार पढ़ रहे थे, जो जिसमें कि हम इंटेलिजेंस टॉपिक कर रहे हैं। उसकी ये थर्ड पार्ट है। तो बाकी बची हुई जो भी प्रिंसिपल बाकी हैं, बाकी कुछ बातें इंटेलिजेंस में जो रह गई हैं वो हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने अस्तित्ववादी बुद्धि तक पढ़ लिया था, हार्वर्ड गार्डनर की जो थी बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसके बाद हम अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है त्रिआयामी सिद्धांत, जो कि किसने दिया है? जेपी गिलफर्ड ने। त्रिआयामी सिद्धांत यानी कि 3 डायमेंशनल थ्योरी। 3 डायमेंशन है। अब डायमेंशन के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसने कुछ ऐसा डायमेंशंस के रूप में बताया है। ठीक है, बुद्धि को इस तरीके के बॉक्स में बताया है। ठीक है, इसमें इसने इस बॉक्स के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हो गए? विषय वस्तु, इंडेक्स यानी कि संक्रिया यानी कि प्रोसेस, उत्पाद यानी कि रिजल्ट। तो इन तीनों के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मिला करके, यानी कि इन तीनों के जो तत्व हैं वो दिए हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो बताएं इसने 3 डायमेंशन के उसमें। ठीक है, किसने? जेपी गिलफर्ड ने। तो उन्हीं को इसमें हम डिस्कस करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात ये कब दी थी इसने? जेपी गिलफर्ड ने ये प्रिंसिपल दिया था 1967 में, 1967 में ये दिया गया था। ठीक है, जब शुरू हुआ था ना, जब शुरुआत मतलब की गई थी, जब उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया, तो उस टाइम में इसमें ना सिर्फ 120 ही एलिमेंट दिए गए थे। शुरू में 120 एलिमेंट दिए गए थे, लेकिन बाद में इनमें क्या है, मॉडिफिकेशन करते गए और आगे आगे कैसे एलिमेंट्स कैसे क्या जुड़ते गए इंटेलिजेंस में, ये सारी चीज़ें हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि 3 डायमेंशन जो है वो किसने दिया था? 3 डायमेंशन थ्योरी जो है वो दी थी जेपी गिलफर्ड ने इन 1967 में। अब इसमें उसने 3 आयाम दिए थे, यानी कि 3 डायमेंशन दिए थे। 3 डायमेंशन कौन कौन से? विषय वस्तु हो गया एक, तो सबसे पहले विषय वस्तु, फिर उसके बाद संक्रिया और फिर उसके बाद उत्पाद। तो इसके अंदर जो ये एलिमेंट इन्होंने दे रखे हैं ये सबसे पहले सिर्फ 120 ही थे। ठीक है, 120 ही पढ़ते थे हम। अब विषय वस्तु यानी कि जो इंडेक्स है उसके अंदर इन्होंने क्या बताया? इसके अंदर इन्होंने स्मृति को बताया, मेमोरी को बताया, संज्ञान को बताया। ठीक है, और अभिसारी चिंतन, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग को बताया, मूल्यांकन को बताया। ये सिर्फ 5 ही दिए थे। ठीक है, इसके बाद संक्रिया में क्या बताया? आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक। और उत्पाद में बताया इन्होंने वर्ग, संबंध, प्रणाली, परिवर्तन, रूपांतरण, निहितार्थ। ये आपको एज इट इज़ ऐसे की ऐसे लर्न करने हैं, क्योंकि भाई एच टेट का सवाल है। एच टेट हो या DSSS हो या KVS हो, मेनली तो मैं ये टॉपिक को बार बार एच टेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एच टेट में ये आना ही आना है ये टॉपिक। इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी लेवल पे पेपर दे रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसे कैसे इनको लर्न कर लेना। और पिछली बार तो आया भी था क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको ये सारे याद कर लेने हैं। स्मृति में वही है। मेमोरी जो हमारी होती है, संज्ञान यानी कि जो हमारे समझ में, ज्ञान में, हमारे दिमाग में जो भी चल रहा है मस्तिष्क में, वो संज्ञान के अंदर आ जाता है। अभिसारी चिंतन, अभिसारी और अपसारी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाती हैं। ठीक है, अपसारी थिंकिंग यानी कि जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, और अभिसारी हो गया जो मतलब इन द बॉक्स होता है, जो सिर्फ बॉक्स के अंदर ही हो। और अब सारी क्या होगा? जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। इवैल्यूएशन। ठीक है ये वही सारी बुद्धियां हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, बस उन्हीं को इसने क्या कर दिया, जेपी गिलफर्ड ने क्या कर दिया है, इन्हीं को बस अलग अलग उसमें फॉर्म में डिवाइड कर दिया है। बस इसने त्रिआयाम बता दिए हैं, त्रिआयाम के अंदर क्या क्या आएगा वो सारी चीज़ें इसने बताई हुई है। ठीक है, अब सबसे इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात क्या है? इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो गिलफर्ड ने बुद्धि है वो उसको अपसारी बताया है। ठीक है, उसने क्या बताया? अपसारी बताया, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स होती है। हम कुछ भी कहीं से भी कुछ भी सोच समझ करके कर सकते हैं, वो अपसारी थिंकिंग होती है। क्या? इंटेलिजेंस, बुद्धि। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है ना, ये जो एलिमेंट्स इन्होंने दिए थे ना, इनके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, और तो कुछ ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। सबसे पहले जो ये एलिमेंट्स दिए गए थे ना, ये कितने दिए गए थे?
120 दिए गए थे। सबसे पहले 1967 में 120 दिए गए थे। फिर क्या कर दिया गया, इनको क्या है डिवाइड कर दिया गया और फिर बाद में इनकी संख्या कितनी कर दी गई, 150 कर दी गई थी। ठीक है, 150 कर दी गई थी, 150, 150। ठीक है, अब ये देखो ये 150 हुई कैसे, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे कितने काउंट करें, 1 2 3 4 5। विषय वस्तु में देखिए आप विषय वस्तु में देखिए ये कितने हैं, स्मृति, संज्ञान, अभिसारी, अपसारी, ये कितने हो गए, 5। ठीक है, और फिर यहाँ कितने हो गए, 4, और उत्पाद में कितने हो गए, 6। तो इन सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनका आंसर कितना आ रहा है, इनको करेंगे हम मल्टीप्लाई, सॉरी थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने ऐसे ही। अब क्या हो गया, ऐसे ही क्या हुआ, जब आगे गए ना, सबसे पहले तो 120 थी इनकी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो इनकी 150 कैसे हुई, स्मृति को ही क्या कर दिया गया, कूट लेखन में विभाजित कर दिया, यानी कि इनके ही सब डिवीज़न करते गए। कभी स्मृति का कर दिया, फिर इधर से आकृतिक का कर दिया, ऐसे करके इनको सब डिवाइड करते गए। आकृतिक को दृश्य श्रव्य में कर दिया, ठीक है, और जो स्मृति है उसको कूट लेखन में कर दिया। तो इस तरीके से ये कितने हो गए, इसके 5 हो गए, इसके भी 5 हो गए और इसके 6 हो गए। तो ये कितने हो गए, टोटल 150 हो गए। टोटल कितने हो गए उस टाइम पे, 150, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे हम बढ़े, फिर से इनके ऊपर मॉडिफिकेशन किया गया। कब, 1988 में। 1988 में कितने हो गए, 180। 180 कैसे हो गए, 6 इसमें कर दिए गए थे, इसमें 6 कर दिए गए, और फिर इसमें भी कितने कर दिए गए, 5 कर दिए गए, और इसमें तो 6 थे ही। तो इनको फिर मल्टीप्लाई किया गया तो ये कितने हो गए, 180। लेकिन अभी ये 180 कर दिए गए। अब आपसे पूछा जाएगा ना कि भी एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, जेपी गिलफर्ड के या त्रिआयामी सिद्धांत में गिलफर्ड के जो गिलफर्ड का जो बुद्धि का सिद्धांत है उसके अंदर आपके कोश कितने हैं, तो कोश तो आएंगे 120, लेकिन एलिमेंट यानी के तत्व कितने हैं, तो वो कितने हैं, 180। ठीक है, इस तरीके से क्या है, क्यों आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। ये देखिए, जैसे ये डायग्राम बनाए गए थे, इधर इधर ये डायग्राम को समझिए आप। इसमें इन्होंने 3 पार्ट्स में कर दिया। जैसे कि किसी एक कोश को उसने बता दिया क्या है, विषय वस्तु है, एक कोश को उसने बता दिया संक्रिया है, किसी कोश को उसने बता दिया उत्पाद है, या फिर सामने दिख रहे 3 इनको बता दिया। ठीक है, इन्हीं में फिर वो डिवीज़न करता चला गया कि भी ये कोश ये है, ये है, ये है, ये उत्पाद है, ये स्मृति है, ये आकृतिक है। इस तरीके से उसने डिवीज़न करते गए, और आगे अकॉर्डिंग टू वही है, चेंज तो होता ही रहता है। आगे जैसे जैसे बढ़ते गए तो ये चेंज होते गए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल कितने हैं वर्तमान में, अगर आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में कितने हैं, 120 तो एलिमेंट है, 120 एलिमेंट है, सॉरी 180 एलिमेंट है, और कोश कितने, 120 है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे चलते हैं हम, त्रिकारक का सिद्धांत। वही मैंने पीछे पढ़ा था जो त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। त्रिकारक का सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, और त्रितंत्र का स्टेनबर्ग ने। इसी त्रितंत्र को क्या बोलते हैं, सूचना प्रकरण भी बोलते हैं। इंग्लिश में याद कर लीजिए, कोई इतना वो नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन हिंदी वालों को कई बार होती है क्योंकि कई नाम दे देते हैं ना ये, तो आप इंग्लिश में याद कर लीजिए। त्रिस्तरीय हो गया, अब त्रिस्तरीय। ठीक है, ये किसने दिया, कैरोल ने दिया था। ये त्रि वाले हो गए एक साथ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल जिसका नाम है बहुमानसिक योग्यता। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया, केले ने दिया। केले ने, नाम भी अजीब सा, केले। तो मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया, केले ने। अब इसके अंदर इन्होंने किस किस बुद्धि के बारे में बताया, इसमें इन्होंने आंकिक, स्मृति, आंकिक वही अंकों का ज्ञान, तार्किक हो गया हमारी रीजनिंग एबिलिटी, स्मृति मेमोरी पहचानने की क्षमता, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अनुभव करने की क्षमता, एबिलिटी टू एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें किसने दी है, केले ने दी है। ठीक है, और अपने बहुमानसिक योग्यता में। उसके बाद लास्ट हमारा आता है बुद्धि का अनोखा सिद्धांत। बुद्धि का अनोखा सिद्धांत ये किसने दिया है, ये दिया है ब्लूम ने। ये किसने दिया है, ब्लूम ने दिया है। और इसमें इन्होंने क्या कहा है ना कि बुद्धि नाम की ना कोई चीज़ ही नहीं होती।
ठीक है। इसने ब्लूम ने अपने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि भी बुद्धि नाम भी कोई चीज़, कोई बुद्धि जो बता रहे हैं ना अनडिविजिबल है, कोई कुछ है कोई कुछ है, तो ये बोल रहा है कि भी ना भाई ब्लूम कह रहा है कि कोई चीज़ है ही नहीं है, तो कोई चीज़ है ही नहीं बुद्धि। इंसान जो कुछ मन में सोचता है समझता है, हाँ, वो अपनी योग्यता से करता है, बस यही बुद्धि है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है बुद्धि का, यहाँ पे ये ख़त्म होता है। मैं बोलती हूँ पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हुआ, इसमें कुछ बातें और हैं जो कि मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूँगी। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं आपके लिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाती रहूँगी। थैंक यू।